नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो लोकसभा चुनाव की तारीखों से आ रही है। जी हाँ, करीब 97 करोड़ मतदाताओं के लिए सरकार चुनने का वक्त आ गया है। चुनाव आयोग आज 3 बजे लोकसभा और 4 विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित करेगा। इसी के साथ राजस्थान में आचार संहिता लागू हो जाएगी देश के साथ साथ। जी हाँ, 543 लोकसभा और 413 विधानसभा सीटों पर वोटिंग व नतीजों की तारीख आएगी। गुरुवार को ही 2 निर्वाचन आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू की नियुक्ति हुई है। दोनों ने शुक्रवार को पद संभाला है। आज से आचार संहिता लागू होगी और किन कामों पर पाबंदी लग जाएगी तो उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। इस दौरान सरकारें कोई नीतिगत निर्णय नहीं ले सकती है। किसी योजना का उद्घाटन क्रियान्वयन नहीं हो सकता। सरकारी कर्मियों का ट्रांसफर और प्रमोशन भी नहीं होगा। प्रचार में सरकारी वाहन कर्मी का इस्तेमाल वर्जित है। धार्मिक स्थल का उपयोग प्रचार में नहीं कर सकते। सभा रैली के लिए पुलिस से मंजूरी जरूरी। किसी व्यक्ति के घर, दुकान, जमीन या परिसर आदि में बिना मंजूरी के बैनर पोस्टर नहीं लगा सकते हैं। जयपुर में 4 बदमाशों द्वारा खुद को पुलिसकर्मी बताकर एक व्यापारी का बैग चेक कराने की धमकी देकर बातों में उलझाकर 7 लाख रुपए कीमत के 2 डायमंड और 50,000 रुपए चुराने वाले बदमाशों को अभी तक कोई पुलिस नहीं पकड़ पाई और न ही उनका सुराग लगा है। इस संबंध में पीड़ित सूरजनगर सिविल लाइंस निवासी संचित बागरा ने 1 सप्ताह पहले माणक चौक थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह ज्वेलरी ट्रेडिंग का व्यापार करते व्यवसाय कार्य के लिए परतानियों के रास्ते आए थे, जहां पर 2 व्यक्तियों ने खुद को पुलिसकर्मी बताया और बैग चेक करने की बात कही। दौरान आरोपियों ने बैग से 2 डायमंड और 50,000 रुपए निकाल लिए। पुलिस द्वारा अलर्ट किया गया है कि पुलिसकर्मी बताने पर आई कार्ड देखे और शक होने तुरंत पुलिस को सूचना देवे। कमिश्नर ने परकोटे में लगातार हुई 3 वारदातों के कारण व्यापारियों के सावधान रहने की अपील करते हुए पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ बोले कि बाजार में कोई भी पुलिसकर्मी बेवजह बैग चेक नहीं करता है। आसमान साफ होते ही अब गर्मी सताने लगी है। 24 घंटे में दिन रात का तापमान ज्यादातर शहरों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हुई। बाड़मेर और फलोदी में दिन का पारा 34 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। इसके अलावा सीकर, भीलवाड़ा, जैसलमेर, बीकानेर में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री बढ़कर सामान्य के पार चला गया। देश भर में आगामी शैक्षणिक सत्र 2024-25 में 112 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। इनमें जयपुर, जोधपुर, कोटा सहित 11 शहरों में नए कॉलेज खोले जाएंगे। ये सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों के होंगे। जयपुर में 2, जोधपुर में 2, कोटा और श्री गंगानगर में 1-1 मेडिकल कॉलेज निजी तथा नागौर, सवाई माधोपुर, बारा, झुंझुनू व बांसवाड़ा में 1-1 मेडिकल कॉलेज सरकारी खोला जाएगा। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के सोसाइटी पट्टे से रजिस्ट्री कराने पर 100% मुद्रांक शुल्क लेने का आदेश जारी होने के बाद रजिस्ट्रियों में 60% की गिरावट आई है। लोगों ने सोसाइटी के द्वारा काटी गई कॉलोनियों के भूखंडों, मकानों की रजिस्ट्रियां करवाना बंद कर दिया है। पंजीयन विभाग के इस आदेश के विरोध में शुक्रवार को शहर के रजिस्ट्री कार्य से जुड़े अधिवक्ताओं, लीड राइटर और नक्शा नवीस ने हड़ताल रखी। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने शुक्रवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम के प्रैक्टिस ग्राउंड में तैयारियों के लिए पहुंची। बता दें कि पहले मैच से पहले राजस्थान रॉयल्स की टीम फ्रेंडली मैच भी खेलेगी। इस्लाम धर्म में उम्राह करने के लिए मक्का मदीना जाना यूं तो पुण्य का काम है, लेकिन रमजान उल मुबारक के महीने में लोग उम्राह करने जाते हैं तो इसका अपना अलग महत्व है। माना जाता है कि वैसे तो उम्राह करने के लिए लगभग 15 दिन होते हैं, लेकिन रमजान के पवित्र माह में लोग 25 से 30 दिन तक सऊदी अरब में रहकर उम्राह करते हैं और ईद भी वहीं मनाते हैं। मक्का और मदीना में वे अल्लाह की इबादत कर अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। उम्राह करने वालों के लिए यह माह खास माना जाता है। विश्व में हर साल रमजान के महीने में लाखों लोग उम्राह के लिए सऊदी अरब पहुंचते हैं। जयपुर में मस्टर रोल से ही सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया को लेकर चल रहा सफाई कर्मचारी और वाल्मीकि समाज के आंदोलन ने शुक्रवार को उग्र रूप ले लिया। सैकड़ों वाल्मीकि समाज बंधु और सफाई कर्मचारियों ने ग्रेटर नगर निगम के सांगानेर जोन में अहम सभा के बाद उग्र प्रदर्शन किया और रैली निकाली।
ग्रेटर और हेरिटेज निगम के हुपर ड्राइवर, सुपरवाइजर, जोनल मैनेजर, सफाई हेल्परों ने जुलूस के रूप में आम सभा में पहुंचे और आंदोलन को समर्थन दिया। आम सभा के बाद सांगानेर, मानसरोवर, हवा महल, आमेर और आदर्श नगर जोन के हुपर ड्राइवरों ने सांगानेर क्षेत्र में रैली निकाली। रैली के दौरान लोगों से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल में वाल्मीकि समाज की मांगों को मनवाने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित कराने की भी अपील की। वाल्मीकि समाज के सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण व समयता से चल रहा कर जीत हासिल करेंगे। कर्मचारियों में जोश और उत्साह है। जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं होती तब तक सफाई कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे और हड़ताल जारी रहेगी। वहीं राजीव गांधी युवा मित्र 70 दिन से अपनी बहाली के लिए शहीद स्मारक और कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के आवास के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। शुक्रवार को इन युवा मित्रों का धैर्य टूट गया और 12 पुरुष और 3 महिला युवा मित्र दोपहर 1 बजे जयपुरिया हॉस्पिटल के पास पानी की टंकी पर चढ़ गए। संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष संजय मीणा हिंगवा ने बताया कि 70 दिन से धरने की सुनवाई नहीं होने और अब युवा मित्र जान देने के लिए मजबूर हो गए हैं। अगर सरकार को युवा मित्रों की जान की चिंता है तो आचार संहिता लागू होने से पहले युवा मित्रों को बहाल करे। उधर भाजपा के अधिकतर विधायक सरकार को हमारी बहाली के लिए पत्र भी लिख चुके हैं। अगर सरकार ने हमारी बहाली नहीं की तो पूरे राजस्थान की टंकियों पर युवा मित्र नजर आएंगे। कांग्रेस में सफाई देने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित जिले के पार्टी विधायक और संगठन के पदाधिकारियों के साथ मीडिया के सामने आए। जितेंद्र सिंह ने कहा कि जो लोग पार्टी विचारधारा और देश के बारे में नहीं सोचते उनके लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। कांग्रेस में छटनी चल रही है, जो जाना चाहे चला जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गारंटी दी थी वो गारंटी फेल हो गई। पीएम मोदी ने कहा था कि वह पेट्रोल और डीजल के दाम हरियाणा के बराबर कम करेंगे। वे वादे पूरे नहीं किए। राजस्थान विधानसभा चुनाव में मोदी ने जनता को जो गारंटी दी थी उस पर राजस्थान सरकार के 2% वेट कम करने के निर्णय से गारंटी की सच्चाई उजागर हो गई। यह कहना है प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का। डोटासरा ने इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाते हुए इसे सबसे बड़ा घोटाला बताया। डोटासरा ने मीडिया से बात करते हुए ये आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की सूची उजागर कर लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए संजीवनी दी है। बाबा श्याम के लक्खी मेले में बाबा श्याम को फूलों से सजाया गया है। गर्भगृह के बाहर विदेशी फूलों से सजावट की गई। इसमें बर्बरीक के शीशदान, भगवान शिव की आराधना, बर्बरीक से श्याम बनने की कहानी दर्शाई गई है। मार्च में होली और गुड फ्राइडे जैसे लॉन्ग वीकेंड के अलावा अप्रैल जून में गर्मी की छुट्टियों में हवाई यात्रियों की संख्या बीते साल से 30 से 40% बढ़ने की उम्मीद है। ट्रैवल एजेंसी और बुकिंग प्लेटफॉर्म्स के डेटा के अनुसार अप्रैल जून के लिए सर्च और बुकिंग 150% तक बढ़ गई है। इसके चलते हवाई किराए में 10 से 60% तक बढ़ना तय है। यानी आपकी मजबूरी और कंपनियों की बिल्कुल मुनाफा कमाने की मजबूरी। जयपुर, अजमेर और टोंक जिलों की 1 करोड़ से अधिक आबादी के पेयजल सप्लाई से जुड़े बीसलपुर बांध में 45% पानी ही बचा है। जल स्तर 311.82 RL मीटर से नीचे चला गया। ये रोजाना 2 सेंटीमीटर कम हो रहा। आने वाली गर्मियों के 5 महीनों में 3 जिलों की प्यास बुझती रहे, इसके लिए इंजीनियरों ने पानी प्रबंधन शुरू कर दिया है, यानी जल राशनिंग शुरू हो गई है। बड़ी चौपड़ से मानसरोवर के बीच में चलने वाली मेट्रो का विरोध करने वाली बीजेपी सरकार अब शहर में मेट्रो के विस्तार में जुट गई है। मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से अजमेर रोड चौराहा को मेट्रो से जोड़ने के लिए शुक्रवार को मेट्रो फेज 1D का राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने शिलान्यास किया। पुलिस मुख्यालय ने राजस्थान के सभी थानों में संचालित हुए स्वागत कक्ष की मॉनिटरिंग के लिए आमजन की सुविधा के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 8764873137 जारी कर दिया है। अब यहां पर आमजन फीडबैक व शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस हेल्पलाइन का संचालक मुख्यालय के अभय कमांड सेंटर से किया जाएगा। कम्युनिटी पुलिस के एडीजी BL मीणा ने बताया कि इस हेल्पलाइन नंबर पर मिलने वाले फीडबैक व सुझाव, बदलाव और शिकायतों पर एक्शन लिया जाएगा। राज्य के पुलिस थानों में निर्मित स्वागत कक्ष राज्य सरकार व मुख्यालय की महत्वाकांक्षी योजना है। मिलावटी दूध की जांच के लिए जयपुर डेयरी अधिकारियों की ओर से 9 लोगों की टीम का गठन किया है। इनकी ड्यूटी सरसचल प्रयोगशाला पर रहेगी। अब देखना यह है कि ये मिलावटी दूध को कितना रोक पाते हैं और आमजन को कितनी सहायता कर पाते हैं।
राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।